हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। ये जो वीडियो है ये मार्केट एनालिसिस और जो मैंने लाइव ट्रेड बनाई थी वो भी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। आप दोनों देख लेना। इसके बाद में मैं लाइव ट्रेड ऐड करूँगा और मार्केट किस तरफ जाना चाह रहा है। जो मैंने बताया था आपको वीकली टाइम फ्रेम पर कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से आपको एक रिजेक्शन आएगा जो ऑल टाइम हाई तक जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हमारे पास में हुई थी। तो यहाँ से एक रिजेक्शन आया भी, बहुत तेज और शार्प रिजेक्शन था। यहाँ पर मैंने पैसा बनाया भी, लेकिन उस तरह से चीज़ें नहीं हुई जैसा मैं सोच रहा था। ठीक है, तो कहाँ दिक्कतें आई और क्या चीज़ें हुई उसके बारे में सोच। अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, वीकली डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था प्लस वीकली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ से रिजेक्शन आना ही था, रिजेक्शन आया, लेकिन यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम का क्या बनाया था, ऑर्डर ब्लॉक था प्लस 4 आवर का भी एक क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक था। जो आज की ट्रेड बनाई थी वो मैंने इसी 4 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से बनाई थी, जिसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। छोटा पैसा इसलिए लगाया था क्योंकि अभी एक्सपायरी है और एक्सपायरी पर प्रीमियम जो होते हैं वो बहुत ही सस्ते मिल रहे होते हैं, तो वहाँ पर पोजीशन साइज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वही प्रीमियम 800-1000 के आसपास होते तो अगर आप 1-2 लाख रुपए भी लगाते हो तो वहाँ पर 3-4 हज़ार, अगर 1 लाख लगा रहे हो तो 4% 4,000 का ही लॉस बनता है। ठीक है, और अगर वही 1 लाख अगर आप 300 के प्रीमियम पर लगाओगे और सोचोगे अगर थोड़ा भी अगर करेक्शन आता है या चीज़ें उस तरह से नहीं होती तो वहाँ पर एसएल भी बहुत बड़े बनते हैं। ठीक है, तो दिक्कतें आती है, बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए हमेशा पोजीशन साइज का पता होना चाहिए कि कब आपको कितना पैसा लगाना है, कितने लॉट बाय करने हैं, आपका रिस्क और रिवॉर्ड आप कैलकुलेट कर रहे हो। अगर हर टाइम पर चाहे मंथ का स्टार्टिंग हो या एंड हो, प्रीमियम डीके हो रहा हो या फिर प्रीमियम बहुत ज़्यादा सस्ते हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही सारा पैसा लगा के प्रॉफिट बना लो। नहीं, सबसे पहले आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरी ट्रेड थी और मुझे टारगेट मिला, छोटा सा टारगेट था 15 मिनट का। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, 15 मिनट पर दिखाता हूँ। ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ से मैंने ये सेलिंग की ट्रेड बनाई थी यहाँ से, और ये मेरा एक छोटा सा टारगेट था क्योंकि यहाँ पर एक गैप भी था, गैप ओपनिंग हुई थी, तो सबसे सेफेस्ट और लो हैंगिंग फ्रूट्स ये था और यहाँ पर एक स्मूथ मुझे टारगेट देखने को मिला। ठीक है, लेकिन अभी चीज़ें कहाँ नहीं हो पाई है क्लियर, वो बताना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको 15 मिनट पर दिखाऊँ, देखो आवरली टाइम फ्रेम पर भी अभी कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्वीप आया है, वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन अभी भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या लोअर हाई के ऊपर हमको क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। इसका मतलब ये है कि अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए या डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो अभी भी जो ट्रेंड है वो क्या बना हुआ है, अप ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्वीप दिख रहा होगा, लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है, ये हायर लो था हमारा, उसके ऊपर मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पर स्वीप किया। तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, अब इसने इस तरह की कैंडल बना दी है यहाँ तक, इसका जो लो, तो अब दिक्कतें ये आती है कि ये बहुत ही अच्छा होता है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि एक अगर बड़ी कैंडल बन गई है और स्वीप आया है और उसके बाद में आपको बहुत बड़ी विक मिलती है, तो आप क्लोजिंग कहाँ देखोगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप क्लोजिंग कहाँ देखोगे। आप यहाँ तक, यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग देखोगे या फिर इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग देखोगे, इस लो के नीचे। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि चीज़ें कहाँ काम करें, क्योंकि अभी डेली टाइम फ्रेम पर आपको इसके नीचे क्लोजिंग देखनी पड़ेगी, तब आप कंफर्म हो पाओगे कि हाँ जो डाउन ट्रेंड है या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो हो चुका है और अब आगे डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो वो चीज़ें कब होगी, जब आप डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग देते हो हायर लो के नीचे। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, स्वीप आ गया, वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए मार्केट ने बहुत तेज़ी से यहाँ पर बाइंग दिखाई। ठीक है, और अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि मैंने पिछले एनालिसिस में बताया था। लेकिन आपको ट्रेड कहाँ मिल रही है, ट्रेड अभी कहीं भी नहीं मिल रही है। अगर आपको अप साइड के लिए ट्रेड देखनी है तो फिर ये, अगर आवले टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये स्विंग है, देखो ये इनसाइड बार है। ठीक है, ये पूरी इनसाइड बार के अंदर था स्विंग, उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोई भी लोअर हाई नहीं बनाया। लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग है, जो जेन्युइन स्विंग आवले टाइम फ्रेम का, वो ये है। मतलब कि आपका जो पूरा ही मिस है, 70% मूव जो है वो इस कंफर्मेशन में ख़त्म हो जाएगा अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पर देखते हो। और अगर यहाँ से ऊपर जाएगा भी तो आप ऐसा नहीं बना पाओगे, तो हम और छोटे टाइम फ्रेम पर जाते। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो 15 मिनट पर दिखता है, तो 15 मिनट पर भी अगर आप देखोगे तो ये आपके पास है लोअर हाई। ठीक है, ये लोअर हाई है आपके पास में, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ होगा, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम कंफर्म नहीं बता सकते कि अप साइड में ट्रेंड है। अब कंफ्यूजन की सिचुएशन है, मार्केट यहाँ पर भी रह सकता है,
कल वीक का लास्ट डे है तो कल भी क्या कर सकता है, यहीं पे साइडवेज रहे और कोई मूव ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, नेक्स्ट वीक के लिए वेट करना है कि नेक्स्ट वीक की कैंडल कहाँ बनती है, किस तरह से बनती है। आपको अगर अप साइड के लिए ट्रेड बनाना भी है तो इसके ऊपर क्लोजिंग आने दो, उसके बाद में एक सही POI से 15 मिनट स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद में आप ट्रेड बनाना, और तब आपको ये बाय साइड की जो लिक्विडिटी है आपको दिख रही है अप साइड में, ये हंट होती हुई दिख सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ बाय साइड की लिक्विडिटी, और उसके बाद में हम ऑल टाइम हाई तक का ही टारगेट रखेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का एक स्विप मिल सकता है, उसके बाद मार्केट नीचे आए तो टारगेट ये लिक्विडिटी होगी। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे बाय साइड की, ये लिक्विडिटी उसके बाद में ऑल टाइम हाई की अगर उस तरह से चीज़ें होती है जैसा कि मैं बता रहा हूँ, वो भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में 15 मिनट पर आपको देखना है। अगर नहीं होता है तो यहीं पे जाएगा। फिर मार्केट अगर धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करता है तो आवरली टाइम फ्रेम पर आप देखना क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है। देखो आवरली टाइम फ्रेम पर हायर लो के नीचे क्लोजिंग आ गई है, उसके बाद में डेली टाइम फ्रेम पर इसने लिक्विडिटी भी ग्रैब की है, आवरली टाइम फ्रेम पर भी लिक्विडिटी ग्रैब की, और इस तरह का जो प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है, कोई भी इम्बैलेंसेस नहीं बन रहे तो उस तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। तो मार्केट कभी भी एक डाउन साइड बड़ा मूव दे सकता है या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पर अगर बहुत लेट हो रहा है अगर कंफर्मेशन के लिए तो आवरली टाइम फ्रेम देखो, लेकिन फिलहाल जब तक कि मार्केट 15 मिनट का लोअर हाई और ये जो लो बना है उसके बीच में है तब तक आपको कोई बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा। तो अपना पैसा बचा के रखना और सही ट्रेड और रूल्स को फॉलो करना, ठीक है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर लॉस होना तय है। तो अभी तक इतना ही है, ये वीक तो कोई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। थोड़ा बहुत जो ट्रेड अगर बन रही है छोटे टाइम फ्रेम पर तो आप देखना प्रोबेबिलिटी वैसे भी लो होती है। 15 मिनट पर तो मिनिमम आपको कंफर्मेशन देखना ही देखना है, इसके ऊपर कंफर्मेशन देखना, उसके बाद में आपको कोई इम्बैलेंस दिखते हैं तो फिर ये बाय साइड की लिक्विडिटी के लिए जाना, अगर नहीं तो फिर वेट करते रहना, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अच्छी सेल साइड की लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। यहाँ पर अगर स्वीप मिलता है 15 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है तो ये सेल साइड की लिक्विडिटी हंट होती हुई आपको दिख सकती है। और डेली टाइम फ्रेम पर अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है, अगर मार्केट शिफ्ट होता है डेली टाइम फ्रेम पर, तो समझना कि कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पर और मार्केट और नीचे जाएगा। और उसके बाद में ये वहाँ पर थोड़ा जब आप नीचे जाओगे मंथली टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे तो आपको चीज़ें थोड़ी और क्लियर होगी। पहले वीकली टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब भी आ सकती है और यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से भी ऊपर जा सकता है मार्केट। लेकिन किस तरह से प्राइस बनाता है, क्या वो बाय साइड की लिक्विडिटी बनाता है या फिर यहाँ पर इम्बैलेंस बनाता है और बहुत तेज़ी से गिरता है, ठीक है, तो और ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, उस फेज़ में है कि अभी मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा हायर टाइम फ्रेम पर या फिर अभी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो अभी ज़्यादा हड़बड़ाहट में नहीं आना और ज़्यादा बड़े ट्रेड के लिए नहीं सोचना जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाते हायर टाइम फ्रेम पर, तब तक बैठे रहना है, देखते रहना है। अगर छोटा मोटा कोई ट्रेड मिल रहा है तो उसको आप देखो, नहीं तो फिर वेट करो। इसके बाद मैं वो जो लाइव ट्रेड है जो मैंने आज लिया वो मैं लगा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।